वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस एक्सेल की नेक्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, कर अपनी बुलंदी को इतना बुलंद कि खुदा भी तुमसे पूछे कि तूने ये कैसे किया बंदा। यानी दोस्तों, ये कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग इतना ज्ञान प्राप्त कीजिए, जहाँ से भी मिले आपको फ्री शिक्षा या जैसे भी मिले, शिक्षा से कभी वंचित नहीं रहना है। शिक्षा आपको ग्रहण करना ही करना है, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी समस्या या किसी भी दिक्कत या किसी भी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो शिक्षा से कभी वंचित नहीं रहिए। शिक्षा के लिए आप कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सेल की क्लास है। उससे पहले एक सूचना देना चाहूँगा कि कैसे आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहाँ पर क्या लिखना है, यूट्यूब, YOUTUBE, यूट्यूब लिखना है दोस्तों। और यूट्यूब जैसे मिस्टेक हुआ वो सही कर दिया, यूट्यूब लिख के और यूट्यूब को ओपन करना है। जैसे ही यूट्यूब ओपन हो जाएगा, उसका एक सर्च बार मेनू आएगा, जैसे कि यहाँ पर ओपन हो रहा है। सर्च बार मेनू ये आया आपका सामने से खुल के, और इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइप करना है OTP और स्पेस देना है ONLINE, ऑनलाइन टेक TECH। जैसे ही करेंगे ऊपर ही आ जाएगा, नहीं तो पूरा लिखिए ऑनलाइन टेक PLATFORM और एंटर मारिए। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म एंटर मारते ही आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, जिसमें एक कंप्यूटर है और वो येलो कलर का है और OTP रेड कलर से लिखा है, ग्रीन इसका जो है बैकग्राउंड कलर में है साइडेड। और इससे यही जो है OTP का जो है ओरिजिनल चैनल है, इसके अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं है मेरा। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जैसे कि मेरे में अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी चैनल के ID लॉगिन में हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, एक सब्सक्राइब करने का आएगा। आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे में ओपन करके कैसे आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। यूट्यूब मैंने ओपन किया यहाँ पर और ये यूट्यूब किया और सेम वही नाम लिखना है, ऑनलाइन OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म लिखना है आपको दोस्तों। जैसे कि ओपन हो रहा है, और या तो फिर आप जैसे ही मोबाइल ओपन करेंगे, अगर मेरे से आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर ही कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में ही दिख जाएगा। जैसे कि मेरे इसमें सिस्टम में यहीं पर दिख रहा है OTP के चैनल का, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कैसे, तो यहाँ पर आपका ये चैनल ऑलरेडी इस ID पे सब्सक्राइब है, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है। नहीं होता तो सब्सक्राइब करने के लिए कहता, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन के लिए ओके कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन डेली सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा ना, अगले जो भी क्लासेस होंगी उसकी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्सेल में आगे की चीज़ों को हम अपने लाइफ में, कंप्यूटर की लाइफ में, लैपटॉप या जो भी है, हम अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ कर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज की क्लास का जो है, मैं फिर से एक एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करता हूं दोस्तों। और जैसे मैंने फ़ाइल बनाया था कल, OTP फ़ाइल, उसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें हमें क्या देखना है, साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इनको सेलेक्ट करके पूरे जितना भी मेरा डेटा है उसके साइज़ को डिक्रीज़ कर लेता हूँ कि एक पेज पर ही आ जाए, दिखे सभी को। इतना भी ज़्यादा छोटा हो गया कुछ, थोड़ा मैंने 18 पे कर लिया दोस्तों, ठीक है। और इसके जो बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ मैं। इस प्रकार से आप बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर लेंगे। यहाँ आके यहाँ से भी नो फिल कलर कर दीजिए, हो जाए। अब आगे आता है कि हमारे में अलाइनमेंट क्या, कैसे यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे कि अभी जो मेरा 1 2 3 यहाँ से 10 तक काउंटिंग है, वो किस साइड में है, राइट साइड में है। राइट से इस सेल्स के अंदर राइट साइड के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ आ जाए, सेंटर में। सॉरी, पहले मैं कर लेता हूँ इसको एक बार। ये सेंटर में आ गया, लेकिन वो दिख नहीं रहा कि एक साइज़ बढ़ा लेते हैं। अभी ये राइट साइड में है, एक बार लेफ़्ट में कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से आप लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर इसके माध्यम से कर सकते हैं। सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर सकते हैं और फिर से राइट में ही चाहिए तो राइट साइड में कर सकते हैं।
तो ये लेफ्ट, सेंटर और राइट। शॉर्टकट है कंट्रोल L, इसका शॉर्टकट होता है। कंट्रोल R से राइट कर सकते हैं और कंट्रोल J से सेंटर में कर सकते हैं, यानी जस्टिफाई करना। ठीक है दोस्तों। और मिडल अलाइनमेंट, अब क्या है, जैसे कि ये मिडल में तो ये भी है, मिडल किया, लेकिन ये भी मिडल अलाइनमेंट है। अभी जैसे कि ये अलाइनमेंट क्या है, हल्का सा चेंज करने के लिए ये 3 जो फॉर्मेट है अलाइनमेंट में, जैसे इस पर आएंगे तो आपको ये चेंजिंग देखेगा। ए लिखा है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ कर दिया, ये थोड़ा सा, यानी कि ये किसे 3 चेंजिंग किस में कर रहा है, ये 1 जो है नीचे की तरफ है और आप चाहते हैं कि ऊपर की तरफ आ जाए। इस वाले सेल को सिलेक्ट किया मैंने, 1 ऊपर आ जाए, या हल्का सा बीच में आ जाए, या बिल्कुल नीचे आ जाए। तो ये 3 जो है यूज़ करने का जो तरीका है, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट है ये। यानी कि इस अलाइनमेंट को टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडल में या बॉटम में, इस क्या किसी को भी, तो ये इस 3 जो है अलाइनमेंट के अंदर 3 अलाइनमेंट से कर सकते हैं। और ये 3 अलाइनमेंट जो है लेफ्ट, राइट और मिडल करने के लिए है। इसके आगे अब आता है इसी के अंदर एक ये जो AB लिख के एरो है, ओरिएंटेशन। यानी ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है या कुछ भी है उसका डायरेक्शन कैसे चाहते हैं आप। तो मैं थोड़ा साइज छोटा किया, अब जैसे कि मान लीजिए B है मेरा, और मैं इसका ओरिएंटेशन कैसा चाहता हूँ, एंगल काउंटर क्लॉक, ये काउंटर क्लॉक में हो गया। तो इस तरीके से एक्सेल में या इस नाम का ही मैं क्या चाहता हूँ कि एंगल क्लॉकवाइज हो जाए, ये क्लॉकवाइज हो गया। इस वाले OTP को चाहता हूँ कि ये जो ओरिएंटेशन इसका कैसा है, वर्टिकल टेक्स्ट हो जाए, ये वर्टिकल में हो गया। अब येलो में जो G2 लिखा है मैंने, तो इसका मैं चाहता हूँ रोटेट टेक्स्ट अप हो जाए, अप यानी कि इस तरीके से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चला जाए। अब चाहते हैं कि काउंटिंग जो है 2, और 2 को आप कैसे में चाहते हैं, रोटेट अप के बाद रोटेट डाउन, तो ये उल्टा यानी कि नीचे की तरफ हो गया, ये अप इस साइड से होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं, आप सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि इधर जो है G2 लिखा है ये रेड कलर से, और इसमें और भी फीचर है कि क्या हो जाए, ये रोटेट टेक्स्ट डाउन हो गया, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यानी कि सेल अलाइनमेंट में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट हो जाए, यानी कि इस सेल का फॉर्मेट अलाइनमेंट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो अब इस सेल के लिए एक पॉपअप विंडो अलग से खुल गया, जिसके अंदर 1 बाय 1 रोटेशन या कुछ भी करने के बजाय आप यहाँ से उसका सेल को जो है G2 लिखा और क्या है, जनरल है, नंबर, करेंसी है, जो भी है ये चूज़ कर लीजिए। अलाइनमेंट उसका कैसा रखना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट उसका कैसा रखना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक कर दिया मैंने, 14 कर दिया, जिसको सेलेक्ट करेंगे आप। कलर ग्रीन कर दिया, स्ट्राइक थ्रू मतलब उस पर काटना है वो लगा सकते हैं, काटना चाहते हैं, या सुपरस्क्रिप्ट लगा सकते हैं उसके ऊपर, जो भी है। तो फिर फ़ॉन्ट बॉर्डर उसका कैसा रहना चाहिए उस सेल का है। जब भी G2 सेल में हूँ तो मैं चाहता हूँ ये लाइनिंग बॉर्डर में आ जाए। और कलर कैसा, ऑटोमेटिक या बॉर्डर का कलर मैं ब्लू कलर चाहता हूँ तो ब्लू कलर में आ जाएगा। जो भी सेटिंग करना कर सकते हैं, फाइल पर जो कलर लगाना और प्रोटेक्शन यानी कि लॉक लगाना, ये हम बाद में देखेंगे। ओके जैसे करूँगा तो वो सारी चेंजिंग इससे G2 वाले जो मतलब सेल पे, यानी आई सेल के I1 के अंदर वो सारे चेंजेस इस पर क्या हो गए, लग गए हैं। तो इस तरीके से एक एक करने के बजाय आप एक साथ सभी को कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पूरा एक बार सेलेक्ट कर लिया और इसी में यहाँ से आके सेल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, जो जो चेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ एरियल कर दिया और साइज़ 12-14 कर दिया, बोल्ड इटैलिक कर दिया, बॉर्डर में कलर हम ये डार्क बॉर्डर लाइन ले या डॉट बॉर्डर लाइन ले लिया। कलर मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए रेड कलर, नहीं हाँ रेड कलर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर लेते हैं, और कैसा बॉर्डर चाहिए तो अब ये बॉर्डर हम जो है वही रहने देते हैं। फिर फिल कलर में कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं तो डार्क ग्रीन कर लिया हमने, वो सिंपल तौर पर इस तरह दिखा रहा है, और ओके करेंगे वो सारी चेंजेस यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक बार में ही ऑल चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। किसके अंदर, ओरिएंटेशन के अंदर। अब 2 चीज़ें अलाइनमेंट के अंदर और है यहाँ पे, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट के क्या है कि जैसे कि ये नाम लिखा है इसको कम ज़्यादा करना है हमें, तो इस तरीके से जो है ये इसका साइज़ पहले बढ़ा लेते थोड़ा, ऐसे मैंने साइज़ बढ़ा लिया। अब G2 इस तरफ है तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ। ये काम आप स्पेस बार से भी कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट ये इसलिए होता है, यानी किसी भी लाइन या किसी भी वर्ड को आगे पीछे करने के लिए, सिंपल भाषा में दोस्तों। ठीक है, अब इसी के अंदर जिस मैंने आपको PDF में बताया था या
प्रीवियस क्लास में बताया था, जिसमें मैं थ्योरी करा रहा था कि रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप चाहते हैं कि ये पूरा के पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल्स जो है मर्ज हो जाए और एक इसके अंदर जो भी वर्ड है वो सेंटर में आ जाए। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इतने सेल्स को, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे तो इसने मर्ज कर लिया। लेकिन इसने टेक्स्ट से पहला ही लिया, बाकी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका जो है हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग सेल जो था वो कैसे था, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, इसलिए 1 पहले था, इसलिए 1 को उसने सेंटर में डाला, बाकी सबको रिमूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, और वापस ही हटाएंगे तो सब आ जाएगा। जैसे ही इस पर वापस क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, वो टेक्स्ट नहीं आया क्योंकि 1 को इसने सेंटर में लिया था, सेंटर में आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप